हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक इन्फोडेक्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने आए हैं। ये सब्जेक्ट है कि जो बीएलओ लोग को हम लोग इनोमिनेशन फॉर्म फिलअप करके दे रहे हैं, वो किस तरह से एंट्री किया जा रहा है, या बीएलओ लोग के लिए भी ये हेल्पफुल होगा कि किस तरह से इनोमिनेशन फॉर्म को आसानी से एंट्री किया जा सकता है। तो ये टोटल जो है प्रोसेस था में हम जो है थोड़ा ब्रीफ में बताने की कोशिश करेंगे छोटे से वीडियो में, क्योंकि बीएलओ ऐप एंट्री खुद ही बहुत बड़ा वास्ट एरिया है। इसमें बीएलओ को जहाँ एक तरफ इनोवेशन फॉर्म को एंट्री करना पड़ा, अपलोड करना पड़ा, उसके साथ ही साथ फोटो को भी अपलोड करना पड़ रहा है। तो ये छोटा सा वीडियो जस्ट किस तरह से करना है, ये बीएलओ के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह से बीएलओ ऐप में हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम बीएलओ ऐप को लॉगिन करेंगे। बीएलओ ऐप को लॉगिन करने के बाद हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, ऑप्शन आपको मिलेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर, उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिएगा आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बोलेगा, बांग्ला या इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करने का एक ऑप्शन आएगा, उसको सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन खुल जाता है। पहला ऑप्शन है फिल इनोमिनेशन फॉर्म और दूसरा ऑप्शन है फिल फॉर्म्स फॉर इपिक मैच डिटेक्टर। ये जो दूसरा ऑप्शन है इसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग फिल इनोमिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे उस पर देख ले। फिल इनोमिनेशन फॉर्म पर जब क्लिक करते हैं तो एक क्यूआर कोड खुलता है। उस आपको मालूम है इनोमिनेशन फॉर्म पर एक यूनिक क्यूआर कोड दिया हुआ है, उसको यहाँ से हम लोग स्कैन क्यूआर कोड पर क्लिक करके हम लोग कर सकते हैं। या अगर उससे भी ना हो तो उस व्यक्ति का सीरियल नंबर, पार्ट नंबर या पिक नंबर या उसका नाम लिख कर भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वोटर है। हम लोगों ने वोटर को क्या किया, यहाँ पे एक जो वोटर है जिसका मैच नहीं है उसको हम लोग क्लिक किया। फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिल फॉर्म पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे एक इनोमिनेशन फॉर्म का जो डिटेल्स है, जो इनोमिनेशन फॉर्म हम लोगों ने लिखा था ऐप में, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो उसको जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ये जैसे ही क्लिक किया तो हम लोगों ने खुला। ये सिस्टम जनरेटेड आप देख सकते हैं 2025 में जो डिटेल्स है वो दे दिया है। इसके नीचे आएंगे तो फिर नीचे की जो, चूँकि ये वोटर का एज जो है 37 ईयर्स है, इसका मतलब ये है कि इनका 2002 में नाम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ही चांसेस है नहीं होगा। तो हम लोग सर्च ऑप्शन पे जाएंगे। सर्च ऑप्शन पे जब जाएंगे तो वहाँ पर नीचे जब जाएंगे तो देखेंगे सर्च इलेक्ट्रॉनिक 2002 में ये 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि 2002 में ये जो आदमी का हम लोगों ने डिटेल्स दिया ऊपर में जो लिखा हुआ है, इनका क्या ये 2002 में नाम खुद का है? जाहिर सी बात है 37 ईयर से नहीं होगा। दूसरा नंबर, इस इलेक्टर प्रोजेनी ऑफ 2002 इलेक्टर, मतलब 2002 में इनके किसी फादर, मदर, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर का नाम है, तो ये 2 नंबर ऑप्शन है। 3 नंबर ऑप्शन है इलेक्टर हैज़ नॉट शोन एनी लिंक्ड मैपिंग विथ लास्ट। इसका मतलब ये है कि इलेक्टर का ना खुद का नाम है 2002 वोटर लिस्ट में, ना उनके फादर का है, ना उनके मदर की है, ना उनका ग्रैंडफादर, ना ग्रैंड मदर की है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन पे जाएंगे। पहले हम लोग 2 नंबर ऑप्शन पे जाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन पे जैसे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक ऑप्शन जो है खुल जा रहा है, वहाँ पे सर्च बाई एसी पार्ट सीरियल नंबर, एक है सर्च बाई लोकेशन फैमिली। पहले हम लोग क्लिक करते हैं सर्च बाई एसी पार्ट सीरियल नंबर। इसमें हम लोग जब जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग का लास्ट एसआईआर का स्टेट, यहाँ पे हम लोग कोई भी एक स्टेट सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए वेस्ट बंगाल सेलेक्ट किए। उसके बाद लास्ट एसआईआर के बाद उसके बाद बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। मानिए डिस्ट्रिक्ट कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट ले लिए, मालदा ले लिए। उसके बाद लास्ट एसआईआर सीरियल नंबर, एसी नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मान लीजिए आपने मालदा ले लिया है। उसके बाद है लास्ट एसआईआर पार्ट नंबर। पार्ट नंबर मतलब है बूथ नंबर। बूथ नंबर कोई भी एक ले लिए हम लोग। यहाँ पे बूथ नंबर हम लोगों ने ले लिया 50 ले लिया हम लोग बूथ नंबर ने। उसके बाद है हम लोग लास्ट पार्ट का सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मान लीजिए 302, कोई एक सीरियल नंबर रेंडमली लिख रहे हैं। सीरियल नंबर देने के बाद सर्च डिटेल्स करेंगे। जैसे ही सर्च डिटेल्स करेंगे देखिए नीचे एक नाम आ गया है। ये 2002 वोटर लिस्ट में जैसा नाम था वो देखेंगे। नाम उनका इंग्लिश और बांग्ला दोनों में है। उनका एज लिखा हुआ 2002 में, सीरियल नंबर लिखा हुआ है 2002 वोटर लिस्ट में क्या था। और ये जो है फॉर्म से हम लोग मिला लेंगे कि जो फॉर्म में दिखा रहा है कि उसके फादर, मदर या ग्रैंड मदर का नाम है, उससे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो ये एक हमारा फॉर्म खुल जाएगा। इसमें डेट ऑफ बर्थ देना होगा। यहाँ पे सिलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ जो है एक डेट ऑफ बर्थ देंगे। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद एक मोबाइल नंबर देना होगा, आधार नंबर देना होगा 12 डिजिट का। उसके बाद 10 डिजिट का मोबाइल नंबर।
इपिक नंबर लिखेंगे, फादर ईयर, अब्बू का इपिक नंबर, याद रहे कोई भी इपिक नंबर लिखिएगा, इपिक नंबर जैसे ही हम लोग टाइप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक नाम चला आ जाएगा उनका, अगर 2025 में नाम होगा तो। उसके बाद जो है हम लोग मदर इपिक, माँ का भी उसी तरह से जब इपिक नंबर यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ये सर्च जो ऑप्शन है दाहिने तरफ, इसमें क्लिक करेंगे तो माँ का भी नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद स्पाउस का इपिक नंबर, स्पाउस का इपिक नंबर भी उसी तरह से है, इपिक नंबर लिखेंगे, सर्च करेंगे, 2025 वोटर लिस्ट उनका नाम है तो ऑटोमेटिक उनका नाम चला आएगा। उसके बाद नीचे में क्या है, हम लोग नाम मिलाएंगे, जो उनका डिटेल्स दिया हुआ था वो वही है कि नहीं है, वो डिटेल्स मिलाकर हम लोग रिलेटिव्स करेंगे, ये जो लोग हैं इनका क्या है, फादर है, मदर है, ग्रैंड फादर, मदर, जिसका हम लोग मिलान कर रहे हैं वोटर से, जिसका लिस्ट 2002 के हिसाब से वो कौन है, फादर है तो फादर करके, फिर यहाँ पे हम लोग क्या किया, इन्फॉर्मेशन फॉर्म का जो है 2 पेज, चूँकि वेस्ट बंगाल इन्फॉर्मेशन फॉर्म 1 पेज में है तो हम अपलोड पेज 1 पे क्लिक करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद एक अपलोड क्लिक फ़ोटो, इस पर क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन फॉर्म पर फोटो जो है नया जो वोटर ने लगाया है, पेस्ट किया है, उस अपलोड क्लिक फ़ोटो करके उस फोटो को भी क्लिक करके सबमिट जैसे ही करेंगे तो उनका फॉर्म क्या होगा, सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा और उनका इनोवेशन फॉर्म डायरेक्ट ERO लॉगिन या ECI के वेबसाइट के तहत चला जाएगा। यही जो टोटल था आपका सामने डिटेल्स बताया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इससे पहले हम लोगों ने 2 नंबर ऑप्शन को लेकर चर्चा किया था, इज इलेक्टर प्रोजेनी ऑफ 2002। अब हम लोग अगर 3 नंबर है, मान लीजिए इलेक्टर का ना ही फादर, ना मदर, ना ग्रैंडफादर, ना ग्रैंड मदर का अगर किसी का भी लिंकेज नहीं मिल रहा है तो 3 नंबर ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे, 3 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 3 नंबर ऑप्शन के क्लिक करने के बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा, जैसे पहले फॉर्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे, आधार नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, फादर का इपिक नंबर देंगे, सर्च मारेंगे तो उनका नाम भी चला जाएगा, मदर का भी इपिक नंबर रहेगा तो उनका देंगे, तो 25 में अगर उनका नाम है 2025 में तो मदर का सिर्फ इपिक नंबर लिखने से सर्च पे यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो मदर का नाम चला जाएगा। स्पाउस अगर है तो स्पाउस को भी सेम इपिक नंबर देंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो उनका भी नाम आ जाएगा। उसके बाद अपलोड इनोमेशन फॉर्म एंड फोटो, इनोमेशन फॉर्म अपलोड करना है, पेज 1 पे करेंगे और फोटो, इसका मतलब ये रहा है कि अगर किसी का जो है नहीं भी है तो उसका भी इनोवेशन फॉर्म को लेना है और उसको इनोवेशन फॉर्म को अपलोड करना है और उसका फ़ोटो को भी अपलोड करना है। इससे हम लोग को ये समझ में आया और जैसे हम लोग अपलोड एंड क्लिक फोटो करें उसका सबमिट करेंगे तो फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा जो ऑप्शन है मार्क अनकलेक्टेबल। तो मार्क अनकलेक्टेबल पर हम लोग जब मार्क अनकलेक्टेबल क्यों होगा, ये तो क्वेश्चन आएगा आपके सामने, क्यों होगा कि आपने BLO ने इनोवेशन फॉर्म आदमी को दिया, इलेक्टर को दिया, इलेक्टर किसी वजह से उसको जमा नहीं कर पाया या इलेक्टर को वो इनोवेशन फॉर्म मिला ही नहीं, इलेक्टर ने लिया ही नहीं, तो ये रीज़न हो सकता है। उसके बाद हम लोग जैसे ही मार्क अनकलेक्टेबल पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उस डैशबोर्ड में आपको क्या लिखा है, आप स्क्रीन पर अपना देख सकते हैं कि आई हैव विजिटेड द इलेक्टर 3 टाइम्स एंड फाउंड हिम टू बी, 3 बार उसके घर पर गया BLO, लेकिन ये 5 रीजन हो सकता है आपको अनकलेक्टेबल करने का। पहला रीजन ऑलरेडी इनरोल, हो सकता है इलेक्टर ने कहा कि मेरा वोटर की लिस्ट में नाम ऑलरेडी एक बार और है, 2 बार मेरा नाम उड़ गया तो एक और नाम है तो उसका इपिक नंबर लेकर लिख लेंगे। अगर डेथ है किसी कारणवश से इनोवेशन फॉर्म का आगे या इस दौरान ही कोई डेथ हो चुका है तो डेथ पे क्लिक करेंगे। परमानेंटली शिफ्टेड, अगर शादी करके दूसरी जगह हो चले गए और वहाँ पे वोटर कार्ड अपना कर लिया तो परमानेंटली शिफ्टेड, या कोई कारण से इस जगह छोड़कर दूसरी जगह पे घर बना कर रहने लगे तो परमानेंटली शिफ्टेड। अनट्रेसेबल एब्सेंट जो ऑप्शन है, इसमें जो है एब्सेंट मतलब है उसके घर गए 3 बार लेकिन 3 बार ही घर लॉक था, नोटिस लगाएंगे। अनट्रेसेबल मतलब उसको खोजने से नहीं मिल रहा है, कोई भी ग्राम का आदमी या BLA किसी से पता करने से वो नहीं मिला है। इसके बाद ये 5 चीज़ें होता है तो वहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है रीजन रिकॉर्ड करने का 150 वर्ड्स में, उसको चाहे तो हम लोग स्पीकिंग वर्ड भी देकर हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं या हम लोग वहाँ पर रीजन भी लिख सकते हैं। डेथ होगा तो डेथ के लिए हम लोग रीजन लिखेंगे कि इतना तारीख को डेथ हो चुके हैं, अगर वो लिखा है ऑलरेडी इनरोल तो उसका इपिक नंबर लिख देंगे, इस इपिक नंबर से ऑलरेडी इनरोल है, शिफ्टेड है तो ड्यू टू मैरिज या ड्यू टू शिफ्ट हो गया परमानेंट वो लिखेंगे, या एब्सेंट है तो वो भी लिख सकते हैं कि 3 बार घर गए लेकिन वो एब्सेंट था। अगर अनट्रेसेबल है तो भी रीजन लिखेंगे और अगर रिफ्यूज टू साइन इनोवेशन फॉर्म तो भी यहाँ पे रीजन लिखना किंतु कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी। हम लोग ऐसा रीजन स्पीकिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं या उसको हाथ से भी अपना हम लोग टाइप करके इनोवेशन मतलब रीजन हम लोग वहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये जो था प्रोसेस जो था ये मार्क अनकलेक्टेबल का था। इसके बाद जो है अपलोड इनोमिनेशन फॉर्म, प्लीज इंश्योर अनकलेक्टेबल रीजन इज रिटन ऑन फॉर्म, मतलब इनोमिनेशन फॉर्म जो उसके नाम पर इशू हुआ है वो इनोमिनेशन फॉर्म पर एकदम हम लोग को क्या करना है, BLO जब साइन करेंगे तो वहाँ पे लिख देंगे कि डेथ है, ऑलरेडी शिफ्टेड है, ऑलरेडी इनरोल है, जो भी रीजन है वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद नीचे जब ऑप्शन आएंगे इनोमिनेशन फॉर्म को अपलोड करेंगे, उसके बाद फोटो को अपलोड करेंगे और हम लोग फोटो तो इस यहाँ पे इनोमिनेशन फॉर्म अपलोड नहीं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को हम लोग अपलोड करेंगे। जैसे अगर कोई डेथ है तो डेथ सर्टिफिकेट, ऑलरेडी इनरोल तो उसका इपिक नंबर अपलोड करके एडिशनल डॉक्यूमेंट हम लोग सबमिट कर देंगे। तो ये प्रोसेस है। इसके बाद हम लोग जब 3 नंबर का ऑप्शन जो है 2 नंबर जो ऑप्शन है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का फिल फॉर्म्स फॉर इपिक मैच इलेक्टर, इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे सेम प्रोसेस, QR कोड को स्कैन करेंगे, अगर उसके बाद फॉर्म आ जाएगा। अगर QR कोड स्कैन करने के बाद फॉर्म नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर
पार्ट सीरियल नंबर, इलेक्टर नाम या ईपिक नंबर देके भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। ये जो गोल्डन मैच, इसका मतलब ये है एनेक्सर 1 जब काम हो रहा था एसआईआर से शुरू होने से जस्ट 1-1.5 महीना पहले बीएलओ के 2002 वोटर लिस्ट आज 2025 का वोटर लिस्ट दिया गया था और उनको कहा गया था कि वोटर लिस्ट से कौन नाम मैच हो रहा है, आप नाम को मैच करके आप एनेक्सर 1 एक फॉर्मेट है उसमें रिकॉर्ड कीजिए। तो बीएलओ ने जो किया था वो यहाँ पर ईपिक मैच लिखकर गोल्डन कलर का लिखा हुआ है, पीला कलर का उसे मार्क किया, यहाँ पे लिखा हुआ है द डाटा बिंग शोन इज एज रिसीव फ्रॉम द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द कंसर्न स्टेट, मतलब वेस्ट बंगाल को सीओ जो डाटा दिए हैं वही दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए फिल फॉर्म और मार्क अनकलेक्टेबल, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है। पहले हम लोग फिल फॉर्म पे जाते हैं, चूंकि इनका ऑलरेडी 2 मैपिंग हो चुका है तो इनका देखिए कैसा शो रहा है। फिल फॉर्म पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो 2025 में जो सिस्टम सजेस्टेड दिखा रहा है और नीचे देखेंगे 2002 में हम लोगों ने जो मार्किंग किया था उनका डिटेल्स हम लोग को यहाँ पर शो हो रहा है। अगर इनका नाम हमारे देखेंगे इन्फॉर्मेशन फॉर्म से मैच कर रहा है, इन्फॉर्मेशन फॉर्म में जो नाम ईपिक नंबर देखिए नीचे ईपिक नंबर है, सीरियल नंबर है, अगर मैच कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे ऑप्शन है यहाँ पे वेरीफाई एंड कंटिन्यू करके आगे चल जाएंगे। अगर लगे कि नहीं इसमें कुछ तब्दीली करना है तो अपडेट बोल के देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को वहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ पे हम अपने मन से सिलेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं। हम लोग चलिए वेरीफाई एंड कंटिन्यू करते, चलिए यही है तो वेरीफाई एंड कंटिन्यू जब क्लिक करेंगे तो बोलेगा डू यू वांट टू इंटर द डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इलेक्टर, तो हम लोग यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि ये खुद का इसका नाम है तो रिलेटिव का तो लगेगा नहीं, तो नो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा जैसा इन्फॉर्मेशन पहले कहा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, आधार नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर लिखेंगे, फादर का ईपिक नंबर देंगे, ईपिक नंबर देते ही फादर नेम नीचे आ जाएगा, मदर का भी ईपिक नंबर देते ही माँ का भी नाम आ जाएगा, स्पाउस का भी ईपिक नंबर देने से स्पाउस का भी नाम नीचे आ जाएगा। और नीचे में वही दो डिटेल्स फिर से एक बार बोलेगा, देख लीजिए, आप अच्छा से चेक कर लीजिए आपका यही नाम, सीरियल नंबर और एसी नंबर था कि नहीं। उसके बाद अपलोड इन्यूमरेशन फॉर्म, इन्यूमरेशन फॉर्म का पेज 1 अपलोड कर देंगे यहाँ पर, अपलोड इलेक्टर फीट, और जैसे ही सबमिट मारेंगे तो ये पूरा सबमिट ले लेगा और सबमिट सक्सेसफुली आपको और हमको दिखाएगा और हमारा इन्यूमरेशन फॉर्म में बीएलओ इस तरह से बीएलओ सबमिट कर पाएंगे जिनका 2002 में ऑलरेडी नाम है और उनका मैपिंग किया हुआ है, 2002 मैच गोल्डन मैच किया हुआ है। एक बीफ एंट्री था, इसमें चूंकि कोई इलेक्टर का डिटेल्स नहीं दिए थे तो इलेक्टर का डिटेल्स देंगे तो एक फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ, फिर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फिर फादर नाम, फादर ईपिक नंबर देने से फादर नाम आ जाएगा, मदर ईपिक नंबर देने से मदर का नाम, स्पाउस का नाम अगर देने ईपिक नंबर देने से स्पाउस का नाम आ जाएगा। फिर उसको प्रोजनी सर्च करके प्रोजनी ऐड करना रहेगा और फॉर्म को अपलोड करना होगा, फोटो रहना होगा, फिर सबमिट फाइनली करना होगा। तो ये प्रोसेस था, इस छोटा सा प्रोसेस को समझाया, इसीलिए समझाया है कि अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज रहेगा कि किसी का नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसको आसानी से देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से, और इसके बाद भी बीएलओ अपडेट होता रहेगा। बीएलओ हमेशा लगातार अपडेट हो रहा है तो फिर इसके बाद का जो अपडेट आएगा तो वो भी आपके सामने रखा जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो ये आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे और भी अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।